ओम गुरुवे नमः। ओम गायत्रे नमः। रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणाएं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वाङ्मय से प्रस्तुत है आज का यह खंड, जिसमें हम देखेंगे कि रामचरितमानस को गुरुदेव ने अलौकिक तीर्थराज लिखा है। चलिए समझते हैं कि किस तरह से अलौकिक तीर्थराज है। स्वाध्याय के इस क्रम में आज हमने इस अंश को लिया है, उसमें रामचरितमानस अलौकिक तीर्थराज। रामकथा प्रसंग के लिए विनिर्मित रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग के रूप में दी है। इस भावनात्मक दिव्य संगम का स्वरूप निश्चय रूप से परम कल्याणकारक है। इसका दर्श स्पर्श मज्जन स्नान करके जनमानस सच्चे अर्थों में धन्य बन सकता है। प्रयाग का जो पुण्य वर्णन किया गया है वह रामचरितमानस के पठन श्रवण एवं अवगाहन से भली प्रकार मिल सकता है। इस दिव्य तीर्थराज से मिलने वाली 3 धाराओं का विवेचन रामायणकर्ता ने इस प्रकार किया है कि राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। प्रथम राम कथा अर्थात गंगा। इसकी परिधि में ईश्वर, विश्वास, भक्ति, आत्मसमर्पण, विश्व प्रेम आदि आस्तिकता से संबंधित भावनाएं आती हैं। द्वितीय सरस्वती अर्थात ब्रह्म विचार, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान आदि अध्यात्म की समस्त पृष्ठभूमि यही है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार की विचारणा को दिव्य सरस्वती कहा गया है। तीसरी यमुना अर्थात धर्म धारणा, कर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, विधि और निषेध का, औचित्य अनौचित्य का, करने योग और न करने योग का निर्धारण इसी धर्म मर्यादा के आधार पर होता है। उसके द्वारा कलिमलों का, अंतरंग दुर्भावनाओं और बहिरंग दुष्कर्मों का, कषाय कल्मशों का निवारण होता है। तीर्थराज प्रयाग में बहने वाली गंगा, सरस्वती और यमुना को क्रमशः आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता कहते हैं। इन तीनों का समावेश जिस व्यक्ति या समाज में होगा वहाँ परम शांतिदायक, चरम मंगलमय, दिव्य पुण्य फल का स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत होगा। रामचरितमानस में प्रतिपादित इस तीर्थराज के प्रभाव से समाज सुकर्मी बनता है अथवा सुकर्मी लोगों का समुदाय बढ़ता जाता है। आगे लिखते हैं कि तीर्थराज समाज सुकर्मा। स्पष्ट है कि इस तीर्थराज तक पहुंचना, उसमें मज्जन करना कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो कुकर्मों की दिशा में चलना होता है। सज्जनता तो श्रेष्ठ ही नहीं सरल भी है। इससे देखने, कहने, सुनने वाले नहीं वरन मज्जन करने वाले लोग समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य और अलक्ष्य परमानंद प्राप्त करते हैं। सज्जन ही इस तीर्थराज में रुचि लेते हैं। दुर्जन की प्रवृत्ति इधर नहीं होती। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह तीर्थराज आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संगम आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह पार्थिव नहीं है, फिर भी उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। पार्थिव प्रयाग में नहाने से तो प्रायः फल की प्रतीक्षा कभी भविष्य में मिलने की करनी पड़ती है, पर इस भावनात्मक संगम के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। मज्जन फल देखई तत्काला, काक होहि
बकहु मराला। इस कथा प्रसंग में ओतप्रोत प्रकाश को हृदयंगम करने पर दृष्टिकोण बदलता है और उसमें उत्कृष्टता का गहरा समावेश होता है। कर्तृत्व में आदर्शवादी प्रक्रिया जुड़ती है, फलतः व्यक्तित्व का कायाकल्प ही हो जाता है। पिछले लोभ मोह व्यस्त आदि व्याधिग्रस्त जीवन को एक नया स्वरूप मिलता है। उसके प्रभाव से काग जैसे दुष्ट कठोर प्रकृति वाले कोयल के समान प्रिय बन जाते हैं और बगले जैसे कपट प्रकृति वाले लोगों को हंस जैसे विवेकवानों के रूप में परिवर्तित होते देखा जाता है। यह पुण्य फल कालांतर में नहीं, तुरंत तत्काल मिलता है। रामायण की यह मान्यता सर्वथा सत्य और प्रत्यक्ष है। जो केवल जीभ से रामायण पढ़ने और कान से सुनने को ही पर्याप्त मानते हैं, उनकी बात दूसरी है, पर जो उसमें प्रतिपादित तथ्यों को हृदयंगम करने और व्यवहारिक जीवन में समावेश करने का साहस करते हैं, उन्हें इस प्रेरणा प्रकाश का चमत्कारिक लाभ निश्चित रूप से मिलता है। काग का पिक और वक का मराल हो जाना आश्चर्यजनक तो है, पर रामायण प्रेमियों के लिए असंभव नहीं है। प्रयाग में एक वट वृक्ष भी है, एक अक्षय वट है, जिसे पृथ्वी का कल्प वृक्ष कहा जाता है। दिव्य दृष्टि से वह अपने धर्म कर्तव्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना, कर्तव्यपरायण लोगों से वे समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षयवट का आश्रय लेने वाले आप्त काम हो जाते हैं। यह अक्षयवट कभी नष्ट न होने वाला प्रकाश है। कलयुग क्या है, इसे तुलसीदास जी ने दृढ़ कर्तव्य निष्ठा के रूप में ही प्रस्तुत किया है। बट विश्वास अचल निज कर धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। धर्म और कर्म की उत्कृष्टता तीर्थराज प्रयाग के पुण्य फल को प्रत्यक्ष एवं सार्थक बनाती है। राम कथा को यदि इसी दृष्टि से कहा, सुना, पढ़ा और समझा जाए कि उससे प्रस्तुत प्रकाश को हृदयंगम करना है और अपनी क्रियाकलापों में सम्मिलित करना है, तो फिर उसका वर्णित महात्म पूरी तरह सार्थक होकर रहेगा। रामचरितमानस के सहारे मनुष्य भवबंधनों से मुक्त होगा और देवोपम स्वर्गीय जीवन का आनंद लाभ करेगा। आंतरिक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी सुखी और समुन्नत ही रहते हैं। यह तथ्य सर्वविदित है। लौकिक तीर्थराज प्रयाग का अलंकारिक पुण्य फल हम यथार्थ में रामचरितमानस में वर्णित दिव्य भावना, दिव्य विचारणा और दिव्य प्रक्रिया की आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की त्रिधारा का मज्जन सेवन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः। जय गुरुदेव।